नमस्कार। वी आर एबल फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं रीजनिंग की क्लास और उसके 10 प्रश्न रैंकिंग अरेंजमेंट के 10 प्रश्न और उनका सॉल्यूशन हम आज आपके साथ में यहाँ सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, एक कक्षा में रमेश ऊपर से 8वें तथा नीचे से 37वें स्थान पर है, तो बताएं कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। ऑप्शन ए है 47, ऑप्शन बी है 46, ऑप्शन सी है 44, ऑप्शन डी है 48। तो इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास में प्रश्न में रमेश की दोनों ओर से स्थिति दे रखी है, 8 और 37। तो 8 और 37 को हम जोड़ेंगे और उसमें से एक कम करेंगे तो हमारे पास में आंसर आएगा 44, जो कि ऑप्शन सी है। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, एक पंक्ति में राम ऊपर से 11वें स्थान पर है तथा नीचे से 22वें स्थान पर है, तो इस पंक्ति में विद्यार्थियों की कुल कितनी संख्या है। तो हमारे पास में जो फॉर्मूला है उसी के तहत हम करेंगे 11 + 22 - 1। तो हमारे पास में जो उत्तर आएगा वो होगा 32। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, सूरज अपनी कक्षा में ऊपर से 90वें तथा नीचे से 38वें स्थान पर है, तो बताएं कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। ऑप्शन ए 45, ऑप्शन बी 46, ऑप्शन सी 47, ऑप्शन डी 48। तो यहाँ पे हमको दे रखा है सूरज की दोनों ओर से स्थान 9 और 38, और फॉर्मूले के हिसाब से हम एक माइनस करेंगे तो हमारे पास में जो 46 आंसर आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। फिर चौथा प्रश्न है, एक पंक्ति में लड़कियों की एक पंक्ति है, उसमें एक लड़की दोनों तरफ से 19वें स्थान पर है, तो कक्षा में कुल कितनी लड़कियां होंगी। तो ऑप्शन ए 27, ऑप्शन बी 37, ऑप्शन सी 38, ऑप्शन डी 39। तो हमारे पास में लड़की की दोनों ओर से स्थिति दे रखी है, वो 19 है, दोनों लेफ्ट से भी और राइट से भी। तो 19 को जोड़कर उसमें से एक कम करेंगे तो हमारे पास में आंसर आएगा 37, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, अमर ने उत्तीर्ण हुए छात्रों में ऊपर से 16वां और नीचे से 29वां स्थान प्राप्त किया। 6 लड़कों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया और 5 लड़के अनुत्तीर्ण हो गए, तो बताओ कक्षा में कुल कितने लड़के हैं। वही फॉर्मूला जो कि अभी तक हम करते आ रहे हैं कि अमर का दोनों ओर से स्थान दे रखा है, तो दोनों ओर से स्थान को जोड़ेंगे 16 और 29 और उसमें से एक कम कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 44। 44 आंसर आने के बाद में 6 जो लड़के थे वो परीक्षा में आए ही नहीं, तो उनको भी जोड़ेंगे। फिर कह रहा है कि 5 फेल हो गए, तो अमर का स्थान फेल होने वालों में से तो है ही नहीं, तो उन 5 को भी हम जोड़ देंगे। तो 44 + 6 + 5 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 55, जो कि डी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, विकास दाहिनी ओर से 12वां और बाएं ओर से चौथा अपने आप को एक पंक्ति में मानता है, तो वो उस पंक्ति में और कितने अधिक बच्चे जोड़े जाएं कि वह उस पंक्ति में 28 बच्चे हो जाएं। तो हमको यहाँ पर विकास की एक तरफ से 12वां स्थान है, दूसरी तरफ से चौथा स्थान है, और एक कम करेंगे तो 15। तो अभी हमारे पास में उसमें 15 बच्चे हैं एक पंक्ति में। अब कितने बच्चे और जोड़े जाएं जिससे कि उस पंक्ति में 28 हो जाएं। तो 28 में से 15 माइनस करेंगे तो हमारे पास में 13 आ जाएंगे। तो उसका सही जवाब क्या होगा, 13। ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। लड़कों की एक पंक्ति में जीवन शुरू से 7वां और अंत से 11वें स्थान पर है। लड़कों की एक और पंक्ति है, उसमें विकास शुरू से 10वां और अंत से 12वां है। दोनों पंक्तियों में एक साथ कितने हैं। तो दोनों पंक्तियों में जीवन और विकास का हमको स्थान पता होना चाहिए। तो जीवन का स्थान निकालने के लिए जीवन का दोनों तरफ से 7 और 11 को जोड़ेंगे और एक कम करेंगे तो 17 आंसर आएगा। और विकास का करेंगे तो 10 और 12, 10 और 12 को जोड़ के एक माइनस करेंगे तो 21 आएगा। तो 17 और 21 को जोड़ने पर हमारे पास में 38 आंसर आता है, जो कि इन चारों ऑप्शन में से सही नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन डी जो है इसमें इनमें से कोई नहीं, वो विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है,
57 लड़कों के कतार में मोहन का स्थान बाएं से 21वां है, तो दाएं से उसका कौन सा स्थान होगा। इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए टोटल हमारे पास दे रखा है, एक स्थान का हम उसमें से माइनस करेंगे एक तरफ का स्थान और +1 कर देंगे, तो हमारे पास में दूसरी ओर से उसका स्थान आ जाएगा। तो यहाँ पे 57 दे रखा है, 57 में से 21 माइनस करेंगे और जो आंसर आएगा उसमें +1 कर देंगे, तो आंसर आएगा 37। 37 आंसर हमारा ऑप्शन बी है। प्रश्न 9, 81 लड़कियों की एक कतार में विभा का स्थान अंत से 30वां है, तो शुरू से उसका स्थान क्या होगा। ऑप्शन ए 51, ऑप्शन बी 52, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 60। तो इसको सोल्व करने के लिए हमको पूरा संख्या दे रखी है 81, उसमें से 30 माइनस करेंगे और +1 करेंगे, तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा 52। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा। प्रश्न 10, 48 विद्यार्थियों की एक कक्षा में मोना 12वें स्थान पर है। यदि 2 नए लड़के आते हैं और जो मोना से पढ़ाई में अच्छे हैं, तो बताओ मोना का विपरीत क्रमांक क्या होगा। सबसे पहले तो 48 बच्चे हैं, -12 करेंगे तो हमको पता चलेगा, लेकिन यहाँ ये कहा है कि 2 बच्चे और आ गए, तो अब टोटल हमारे पास में 50 बच्चे हो गए और 2 उससे पढ़ाई में होशियार है, तो उसका 14वां क्रमांक हो गया, क्योंकि 12 तो वो पहले थी और वो बच्चे अगर पढ़ाई में उससे होशियार है तो उससे ऊपर ही जाएंगे। तो अब एक ऊपर से उसका स्थान 14वां हो गया, तो 50 - 14 +1 करेंगे तो हमारे पास में आंसर आएगा 37। तो इसका सही जवाब होगा 37। पहली कक्षा है, 10 प्रश्न आज हमने सोल्व किए हैं, आगे सोल्व करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे और प्रश्न हल सहित आपके साथ लेके आऊं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वो भी अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से कर सकें अपने साथ मिलकर। धन्यवाद। जय हिंद।